यहाँ से कथा आरंभ होती है। एक समय नारद जी ने ब्रह्मा से यही प्रश्न किया। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुग जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि एकादशी व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत में समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो आदमी इस व्रत को नहीं करते वह नरगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्मा है तथा देवशयनी है। अब मैं तुमको एक पौराणिक कथा कहता हूँ, उसे मन लगाकर सुनना। यदुवंशी में सूर्यवंशी में मदांत नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महानुप्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की तरह पालन किया करता था। उसकी सारी प्रजा धन धान्य से परिपूर्ण और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। प्रजा अन्न की कमी के कारण अत्यंत दुखी होने लगी। अन्न के न होने के से राजा में यज्ञ आदि भी बंद हो गया। एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजन, सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे प्रजा को कष्ट दूर होए। राजा मदांत कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं। वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होते हैं और अन्न लोग वर्षा नहीं होने के अर्थात दुखी हो रहे हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना के साथ वन में चला गया। वन की तरफ चल पड़ा। वहां अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करता हुआ राजा ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वहां राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल शेष के पश्चिम उससे आश्रम में आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर विनीति भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। इससे प्रजा अत्यंत दुखी है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल किस प्रकार पड़ गया है, इसके कारण का वृतांत मुझसे कहिए तथा मुझे इसका कारण बताइए। अब मैं आपके पास इस संदेश से निवृत्त के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपयुक्त उपाय बतलाइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि राजन, ये सतयुग सब युगों से उत्तम है। इसमें धर्म से चारों चरण सम्मिलित तथा सम्मानित हैं। अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्मा की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने की आज्ञा होती है तथा अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करते हैं तथा उन्हीं को ही उसका अधिकार है। परंतु आप के राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मैं उस निअपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस प्रकार मार सकता हूँ। आप इस दोष से छूटने का कोई मुझे उपाय बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय
अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णता पदुमता नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होने लगेगी और प्रजा सुख की प्राप्ति करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को आ गया तथा नगर में वापस आकर उसने विधि पूर्वक पद्मा अथवा देवशयनी एकादशी का व्रत किया। तब उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। ये व्रत इस लोक के भोग और परलोक की मुक्ति के देने वाले हैं तथा इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा वे अंत में स्वर्ग को प्राप्त होता है। इति ही देवशयनी एकादशी व्रत कथा। अथ देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मासी एकादशी इसके साथ ही जो आती हैं। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देवशयनी एकादशी भी कहते हैं। चतुर्मासी का व्रत इस एकादशी में प्रारंभ होता है। युधिष्ठिर बोले कि हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत किस प्रकार करना चाहिए और चतुर्मासी के व्रत भी मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, अब मैं आपको भगवान विष्णु के शयन व्रत और चतुर्मासी व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप सावधान होकर सुनिए। जब सूर्य कर्क राशि में आता है तो भगवान को शयन कराया जाता है और जब तुला राशि में आता है तब भगवान को जगाते हैं। अधिक मास के आने पर भी ये विधि इसी प्रकार चलती है। इसके सिवाय और महीने में ना तो शयन कराना चाहिए ना जगाना ही चाहिए। आषाढ़ मास की एकादशी की विविधता व्रत करना आवश्यक है तथा उस दिन विष्णु भगवान की चतुर्भुजी सोने की मूर्ति बनाकर चतुर्मासी व्रत के नियम का संकल्प करना चाहिए। भगवान की मूर्ति को पीताम्बर पहनाकर सुंदर श्वेत शैया पर उनको विराजमान करके तथा शयन कराना चाहिए और धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए तथा शोकोपचार पूजन आदि कर पंचामृत से स्नान आदि कराकर इस प्रकार कहें, हे जगदीश्वर, हे ऋषिकेश, लक्ष्मी के रहित मैं आपको पूजन करता हूँ। आप जब तक एक चतुर्मासी शयन कर रहे मेरे इस व्रत को निर्विघ्नता संपूर्ण करने की कृपा करें। इस प्रकार से विष्णु भगवान की स्तुति कर शुद्ध भाव से मनुष्य को दातुन आदि के नियमों को ग्रहण करना चाहिए। विष्णु भगवान के व्रत को ग्रहण कर पांच काल वर्णन किए हैं तथा देवशयनी एकादशी में ये व्रत किया जाता है। एकादशी, द्वादशी, पूर्णमासी, अष्टमी और कर्क की संक्रांति में व्रत प्रारंभ किया जाता है और कार्तिक शुक्ल द्वादश को समाप्त किया जाता है। व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रति वर्ष इस व्रत को करते हैं वे सूर्य जैसे दीप्यमान विमान पर बैठकर स्वर्ग में जाते हैं। इस व्रत में गुरु तथा शुक्र उदय अस्त का कोई विचार आवश्यक नहीं है। तो यदि सूर्य धनु राशि के अंश में भी आ गया हो तो ये तिथि पूर्ण समझी जाती है। जो स्त्री या पुरुष पवित्र होकर शुद्धता से इस व्रत को करते हैं वे सब पापों से छूट जाते हैं। बिना संक्रांति का मास यानी कि मलमास देवता और पितृकार्य में वर्जित है। अब इसका अलग अलग फल कहता हूँ, उसे सुनो। जो मनुष्य प्रतिदिन मंदिर में झाड़ू देते हैं, जल से धोते हैं, गोबर से लीपते हैं, मंदिर में रंग करते हैं,
उनको 7 जन्म तक ब्राह्मण की योनि मिलती है। जो मनुष्य चतुर्मास में भगवान को दूध, दही, घी, शहद और मिश्री आदि से स्नान कराते हैं तथा ब्राह्मण को भूमि, स्वर्ण आदि दान देते हैं, वे वैभवशाली होकर अंत में स्वर्ग को जाते हैं, इंद्र सुख को भोगते हैं। जो मनुष्य भगवान की सोने की प्रतिमा बनाकर धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प आदि से भगवान का पूजन करते हैं, वे इंद्र लोक में जाकर अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं। जो तुलसी से भगवान का पूजन करते हैं या स्वर्ण की तुलसी ब्राह्मण को दान देते हैं, वे सोने के विमान में बैठकर परम गति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य भगवान को धूप, दीप और गुलाल आदि से पूजन करते हैं, उनके अनेक प्रकार की संपत्ति मिलती है और वे जन्म जन्मांतर के लिए धनाढ्य हो जाते हैं, यानी कि धनवान हो जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मासी में पीपल के वृक्ष तथा भगवान विष्णु की परिक्रमा करते और पूजन करते हैं, उनको विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो दान करते हैं तथा विष्णु भगवान का हवन करते हैं, वे सुंदर विमान पर बैठकर अक्षय फल को प्राप्त करते हैं, वे सेवित होते हैं तथा जो भगवान का चरणामृत लेते हैं, वे सब कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। जो नियमित मंदिर में 3 समय 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, उनसे भी पाप सदैव दूर रहते हैं। जो गायत्री का ध्यान और जप करते हैं, उनके ध्यान से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसके उद्यातपात में शास्त्रों की पुस्तक दान आदि जो करते हैं, वे भी अक्षय फल को प्राप्त होते हैं। जो पुराण व धर्म शास्त्रों को पढ़कर सुनाते हैं एवं वस्त्र तथा स्वर्ण सहित ब्राह्मण को दान देते हैं, वे दानी, धनवान तथा ज्ञानी और कीर्तिवान होते हैं। जो मनुष्य विष्णु भगवान का स्मरण करते हैं अथवा उनकी सोने की मूर्ति दान करते हैं, साथ ही ये प्रार्थना करते हैं कि हे शिव, आपने त्रिपुरा नामक दैत्य को मारा है, मेरे दोषों को भस्म करिए तथा मुझे सद्गुण की प्राप्ति कराइए। वे पापों से रहित होकर धनवान गुणवान हो जाते हैं। जो नित्य कर्म में पश्चात सूर्य को अर्घ्य देते हैं तथा व्रत की समाप्ति पर स्वर्ण लाल वस्त्र गोदान करते हैं, वे आगे योग्यता होकर पूर्ण आयु प्राप्त करते हैं तथा कीर्तिमान होते हैं, धन और बल आदि के वैभव को प्राप्त करते हैं। चतुर्मासी में जो मनुष्य गायत्री मंत्र द्वारा तिल से होम करते हैं और समाप्ति पर दान करते हैं, उनके समस्त पाप नाश हो जाते हैं। उन्हें निरोग शरीर मिलता है तथा सुपात्र संतान मिलती है। जो मनुष्य अन्न से हवन करते हैं और समाप्त हो जाने पर भी घी का घूंट भरकर वस्त्र सहित दान करते हैं, वे ऐश्वर्यशाली होकर ब्रह्मा के समान भोग भोगते हैं और उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है। जो पीपल का पूजन करते हैं तथा अन्न से स्वर्ण सहित वस्त्रों का दान करते हैं और वे सब पापों से छूटकर भगवान के भक्त हो जाते हैं। और जो मनुष्य तुलसी जी को धारण करते हैं तथा अंत में भगवान विष्णु के निमित्त ब्राह्मण को दान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मासी व्रत में भगवान के शयन के उपरांत उनके मस्तक पर नित्य प्रति दुर्वा चढ़ाते हैं और अंत में स्वर्ण की ध्रुवा दान करते हैं, वे भी वैकुंठ लोक को जाते हैं। और जो दान करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं कि हे दुर्वे, तुम जिस भांति इस पृथ्वी पर शाखाओं सहित फैली हुई हो, उसी प्रकार मुझे भी अजर अमर संतान दो। इस प्रकार स्तुति कर सोने की दुर्वा ब्राह्मण को दान कर दें। ऐसा
करने वाले मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और अंत में उनकी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है, जो भगवान विष्णु और शिव के मंदिर में जाकर जागरण और शिव मान आदि यानी कि शिव मानस पूजा आदि गाते हैं, वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मासी व्रत के उत्तम धान्य वाले तथा घंट आदि दान करते हैं, उनके ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, हे जनार्दन, आप पापों को नाश करने वाले हैं तथा आप मेरे करने योग्य कर्मों को तथा ना करने योग्य कुकर्मों को करने से मुझे रोकें तथा उन पर उत्पन्न हुए आदि में सब सकाम निष्काम आदि जो कर्म है उनका सकलत मनोरथ करें तथा उन पर कृपा करें। व्रत की समाप्ति पर जो गायों को ये एक ही कपिला गो आदि का दान करते हैं, वस्त्र दान आदि करते हैं, अथवा जो नित्यमित ब्राह्मण को नमस्कार करते हैं, जो दानंदे होकर उनका जीवन सफल हो जाता है, साथ ही समस्त पापों से छूट जाते हैं। चतुर्मासी में जो ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उनके आयु तथा लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जो मनुष्य स्वर्ण या सूर्य बनाकर ब्राह्मण को दान देते हैं, उनका फल 100 गुना हो जाता है तथा 100 यज्ञों के समान हो जाता है। जो शिव जी की प्रसन्नार्थ चांदी या तांबे का दान करते हैं, उनके श्राद्ध से पुत्र की प्राप्ति होती है, उनके श्रद्धा से पुत्र की प्राप्ति होती है। जो शहद युक्त तांबे के पात्र में गुड़ भरकर और शयन होने पर तिल समान और जूते का दान देते हैं, वे शिव लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में ब्राह्मणों की पूजा करते हैं, अन्न वस्त्र का दान आदि देते हैं तथा समाप्ति पर शय्या दान देते हैं, वे अक्षय सुख को प्राप्त कर लक्ष्मीवान होते हैं। जो वर्षा ऋतु में गोपी चंदन दान करते हैं, वे भोग और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो सूर्य और गणेश जी की पूजन करते हैं, वे उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। जो चतुर्मासी में भगवान का हवन करते हैं और शक्कर दान करते हैं, साथ ही उद्यापन करते हैं तथा उद्यापन की विधि कहते हैं, और पल या 8 पल वाले तांबे के पात्र में शक्कर भरकर वस्त्र फल दक्षिणा सहित पुरोहित को देते हैं, उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी कीर्तिमान पुत्र की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, चतुर्मासी व्रत करने वाला मनुष्य गंधर्व विद्या में निपुण और स्त्रियों का प्रिय होता है। जो मनुष्य चतुर्मासी व्रत में फल फूल शाक आदि का दान देते हैं, वे सुखी और सतयोगी होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में प्रतिदिन सोंठ मिर्च पीपल वस्त्र और दक्षिणा के सहित दान करते हैं, अंत में सोने की सोंठ तथा मिर्च आदि दान करते हैं, वे 100 वर्ष तक जीवित रहकर स्वर्ग में जाते हैं। जो बुद्धिमान ब्राह्मण को मोती का दान करते हैं, वे कीर्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में तांबुक तथा दान करते हैं अथवा मीन जोड़ देते आदि का तथा अंत में स्थल वस्त्र आदि का दान देते हैं, वे सौंदर्यशाली होकर निर्गुण बुद्धिमान भाग्यवान तथा सुंदर वाणी बोलने वाले होते हैं। तथा तंबाकू के दान से देवता प्रसन्न होकर अनंता धन देते हैं। तथा जो मनुष्य इस व्रत में लक्ष्मी जी को और पार्वती जी को प्रसन्न करते हैं, उन्हें करने के लिए हल्दी का दान करते हैं और अंत में चांदी के पात्र में हल्दी रखकर देते हैं, वे स्त्री अपने
पति के साथ और पति अपनी पत्नियों के साथ सुख भोगते हैं तथा सौभाग्य अक्षय तन धन को प्राप्त करते हैं। संतान उन्हें अच्छी संतान मिलती है तथा साथ ही वे देवताओं से पूजित होकर वैभवशाली तथा कीर्तिमान होते हैं। जो शिव और पार्वती जी की प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मण स्त्री तथा पुरुष का पूजन कर दक्षिणा सहित और स्वर्ण दान करते हैं और उद्यापन में शिव की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर दान देते हैं। वे बेल का दान देते हैं तथा मीठा भोजन भूखे को कराते हैं। उन्हें संपत्ति और कीर्ति मिलती है। वे इस लोक में सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य फल का दान करते हैं और अंत में स्वर्ण देते हैं, उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुपात्र संतान उत्पन्न होती है। फल दान से चंदन वन आदि का फल प्राप्त होता है तथा जो मनुष्य चतुर्मासी में प्रजापत्य व्रत करते हैं और उनकी समाप्ति पर गोदान और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, वे समस्त पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक में जाते हैं। और जो वस्त्रों से बैल के सहित हल का दान करते हैं तथा शाक मूल और फलों का आहार करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य केले के पत्ते से पलाश के पत्तों में भोजन करते हैं, कांसे के पात्र और वस्त्र दान करते हैं तथा तेल नहीं खाते, उनके समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा उनको मोक्ष प्राप्त होता है। जो मनुष्य पयोव्रत करते हैं और अंत में दूध वाली गो दान करते हैं, वे विष्णु लोक को जाते हैं। चतुर्मासी व्रत में के प्रभाव से ब्रह्मादाती सूर्यपान आदि करने वाली तथा बालवाती असत्य भाषण करने वाले तथा स्त्री वाती किसी व्रत से संग बोलने वाले तथा जगमय में गमन करने वाले, वेदांत में शील और पाश करने वाले ब्राह्मण तथा चंडालनी के साथ भोग करने वाले, इस सभी पापों से चतुर्मासी व्रत सभी को नष्ट कर देते हैं तथा चतुर्मासी व्रत के अंत में सौंदर्य फल, कांसे का पात्र तथा वस्त्रों और आभूषण के साथ गो और बछड़ा दान करना चाहिए। जो मनुष्य भूमि को गोबर से शुद्ध कर भगवान का स्मरण करते हुए भोजन करते हैं तथा सिंचित भूमि पर दान करते हैं, वे धर्मात्मा राजा होते हैं तथा उनके संतान भी अच्छी होती है। अनेक किसी शत्रु का भय नहीं सताता है और अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। बैल का दान करने से घटरस भोजन मिलता है तथा चतुर्मासी व्रत में जो नित्य प्रति जागरण करते हैं तथा अन्न में ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। जो एक समय भोजन करते हैं और अंत में निराहार रहते हैं और भूखे को भोजन कराते हैं, भक्ति पूर्वक भगवान का पूजन करते हैं, भगवान के शयन करने पर भूमि पर सोते हैं, जो मैथुन नहीं करते तथा वे यशस्वी लक्ष्मीवान होकर स्वर्ग को जाते हैं। जो सपरिवार चावल या जौ का भोजन करते हैं और जो तेल नहीं लगाते, अंत में कांसे या मिट्टी के पात्र में तेल भरकर दान करते हैं, अथवा जो शाक नहीं खाते, अंत में चांदी के पात्र को वस्त्र में लपेटकर या 10 प्रकार के शाकों में भरकर वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, वे सब शिवलोक को जाकर कीर्ति प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य गेहूं छोड़ने का नियम करते हैं और व्रत के अंत में सोने के गेहूं बनाकर दान करते हैं तथा जो व्रत में इंद्रियों का दमन करते हैं, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य श्रावण में शाक, सादों में दही तथा अश्विनी में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग करते हैं, वे निरोग व स्वस्थ रहते हैं। जो मीठा, खड़ा तथा कड़वा
पदार्थ त्याग देते हैं वे समस्त दुर्गुणों से छूट जाते हैं। जो भगवान का स्मरण करते हैं तथा जो पुष्प आदि का त्याग कर पुष्प आदि का त्याग कर देते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो चंद्रायन आदि व्रतों व्रत करते हैं, जो एकमात्र दूध का ही भोजन करते हैं वे ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं और उनका वंश प्रलय तक रहता है। जिस दिन भगवान उठते हैं उस दिन ब्राह्मण को वस्त्रों का दान तथा भोजन कराना चाहिए। ये सब दान सुपात्र को देने चाहिए। कुपात्र को देने से सर्वदा देने और लेने वाला नरगामी होता है। इति देवशयनी एकादशी व्रत कथा। तो यहाँ कथा समाप्त होती है। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। हरे कृष्णा।